ओके बच्चों, रिडक्शन रिलेशन यानी कि अपन ने कहा कि रिडक्शन मतलब आई एन आपको आई एन माइनस वन या आई एन माइनस टू के टर्म में फाइंड आउट करना है। मतलब अगर आपको आई वन पता है तो उसकी हेल्प से आप आई टू निकाल सको, आई टू से आई थ्री एंड सो ऑन। उसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिलेशन। हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें आई ऑफ एन डिफाइंड कर रखा है, सपोज वन से लेकर ई इस ln x की होल पावर n का dx, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब हम n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इस in को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जैसा कि आप जानते हो। तो यहाँ पर इनटू में वन कंसिडर करके मैंने इस फंक्शन में क्या अप्लाई कर दिया, सिंपली यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको ये लिखूंगा, दिस इज बिकम ln x की पावर n इंटू वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ पर e और 1 छाप देंगे, एक बड़ा इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट कैरी आउट हो जाएगी 1 से लेकर e, या उसके अंदर इसका डेरिवेटिव करोगे n इंटू ln x की पावर n माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन x इंटू x का dx, कुछ इस तरीके से x और x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I ऑफ n इज इक्वेट विथ e छापेगा ln e1, तो ये e पे e आ जाएगा, 1 छापेगा तो 0 आ जाएगा। 0 की पावर n को 0 इसलिए क्योंकि n यहाँ पे कंसिडर टू बी पॉजिटिव नंबर बच्चे, तो इज अ पॉजिटिव, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये n यहाँ पे बाहर चला जाएगा। तो इस इंटीग्रल को हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, अगर ये इंटीग्रल आपका in है तो ये इंटीग्रल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, in माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी रिलेशन को, इस in के करस्पॉन्डिंग हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिलेशन। इसमें मैंने in को n के टर्म में फाइंड आउट नहीं किया, in को in माइनस 1 के टर्म में फाइंड आउट किया। मीन्स अगर आपको i1 पता है तो आप i2 निकाल सकते हो, i2 पता है तो i3 निकाल सकते हो, i ऑफ 3.5 पता है तो आप i ऑफ 5.5 मतलब कि इस तरह से भी चीजें निकाल सकते हो। एंड इज नॉट नेसेसरी कि वो नेचुरल नंबर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस ये आपको समझना है कि आपने ln x में 1x को 1 छापा तो ln 1 को यहाँ पे 0 की पावर n को 0 बोला, यानी कि n यहाँ पर बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, n यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, आपको ये समझना है। और उसका डोमेन एग्जामिनर अपने आप देगा तो वो सेटिस्फाइड होगा। तो इस in के लिए सिंपली ये इसका क्या कहलाता है, रिडक्शन रिलेशन। इस तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि ऑफ in इज इक्वेट विथ, यहाँ पर 0 से लेकर 1 इज द d ऑफ x डिवाइडेड बाई इज सिंपली x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर n। इस तरह से मैंने आपको in दे रखा है। तो ऑब्वियस है आप i1 की वैल्यू बहुत आराम से बता सकते हो। i1 मतलब n को 1 रखोगे तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन सिंपली tan इनवर्स x हो जाएगा, और उसका आंसर पाई बाई 4 आ जाएगा। n को 2 रखेगा तो फिर वो आपको पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल और वो सब कुछ लगा के इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना बच्चे। तो यहाँ पे इस रिलेशन और इस केस में देखना क्या हो रहा है, इसको अगर हमें in को कुछ उसके नए सफिक्स में लिखना है, सफिक्स मतलब n के नए सफिक्स के टर्म में लिखना है, तो इसकी पावर को कम या बेसिक करने का जो तरीका मेरे पास होगा वो होगा फिर से इंटीग्रल बाय पार्ट। तो इनटू में मैंने फिर से इसको 1 ले लिया, तो i ऑफ n इज इक्वेट विथ, मैं बोल सकता हूं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n, क्योंकि इस पूरे ग्रुप को मैंने फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे 1 और 0 पुट कर दिया, और एक बड़े इंटीग्रल के अंदर 0 से 1 में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस का n अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू द 2x, इसका डेरिवेटिव हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन x दे देगा dx के साथ। तो ये माइनस का 2n बाहर चला जाएगा। ऊपर वाले इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए अब अपन एक जुगाड़ कर सकते हैं कि वहां पे उस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1 के साथ।
तो आपको I of n इज इक्वेट विथ 1 छापेगा तो 1/2 की पावर n, 0 छापेगा तो 0 हो गया। इस प्लस का 2n यहाँ पे बाहर चला गया बच्चे का। इस 0 से लेकर 1 में आपने इस एक्स स्क्वायर को खत्म करने के लिए +1 -1 कर दिया और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर +1 की पावर n +1 का dx लिखा हुआ था। आपने इससे डिवाइड अलग अलग कर दिया तो दिस इज नाउ बिकम in इज इक्वेट विथ 1/2 की पावर n प्लस 2n मल्टीप्लाइड बाई, इसको इससे जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, देखो दिस अपॉन दिस, तो एक टर्म मर जाएगा, पावर n बचेगी। 0 से 1 में उस पावर n को के वाले इंटीग्रल को हम in नाम दे सकते हैं। -1 अपॉन दिस बचेगा और 1 अपॉन दिस यानी कि वो आपका I of n + 1 हो जाएगा। तो यहां से आप मेरे को सिंपली इसको इधर लेके आ सकते हो और लिख सकते हो कि द रिलेशन इज बिटवीन द 2n of in + 1, 2n of in + 1 is a minus का 2n minus का 1 into I of n is equate with 1/2 की पावर n। और इस रिलेशन से ये फायदा होगा कि अगर आपको सही में I2 निकालना है तो I2 के लिए आप पूरा मशक्कत करने की जगह पे इस तरीके से बहुत आराम से इस रिलेशन को यूज करके I2 निकाल सकते हो, क्योंकि आपको I1 पता है बच्चे π/4, तो I2 के लिए n को यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया तो हमें I2 पता चल जाएगा। I2 की हेल्प से I3 और I3 की हेल्प से I4 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से इस इंटीग्रल के लिए ये इसका क्या कहलाएगा, सिंपल रिडक्शन रिलेशन, और इस पे बेस कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनर बना सकता है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो मतलब प्रोसीड करने का एक तरीका होता है कि हम उस nth टर्म में इंटीग्रल बाय पार्ट लगाकर इस तरीके से प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? जैसा कि अगर मैंने आपसे कहा कि I of n इज इक्वेट विथ, बेसिकली अगर ये लिखा हुआ है कि 0 से लेकर 1 ओवर x की पावर, एक सेकंड बच्चों, इसे सिंपली ऐसे समझिए, 0 से इंफिनिटी लिख लेना इसको, 0 से इंफिनिटी x की पावर 2n + 1 इंटू e की पावर माइनस का x² dx। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि रिडक्शन रिलेशन देखो और रिडक्शन रिलेशन से उसका nth टर्म इन जनरल टर्म n के टर्म में फाइंड आउट भी करो। मतलब इस बार आपको केवल रिडक्शन रिलेशन की बात नहीं करना है, मतलब इस nth टर्म सीधे की I5 चाहिए तो हमें I4 की जरूरत ना पड़े, हम सीधे I5 लिख सके, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर in की वैल्यू हमें दे रखा है, तो इसके लिए हमें पता है कि ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है e की पावर x²। तो यहाँ पे अगर इनटू में इसको x मिल जाता तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, या हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन रख के इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन हम इसको सेकंड फंक्शन अगर रखना चाहते हैं तो इनटू में से एक x निकालना पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा वैसे आप प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रल बाय पार्ट में सेकंड फंक्शन का आपको क्या पता होना चाहिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो फंक्शन क्या होगा। नाउ लेट अज्यूम कि इसको तुमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया और इसको तुमने यहाँ पे सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया, तो in इज इक्वेट विथ e की पावर माइनस का x² इंटू इज x की पावर 2n + 2 n + 1 यानी कि n + 2 डिवाइडेड बाई इज 2 of n प्लस का 2, इसमें अपन अपर लिमिट इंफिनिटी और लोअर लिमिट 0 माइनस इज इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि e की पावर माइनस का x² इंटू इज ये माइनस आपका प्लस का 2x हो जाएगा, और फिर नाउ ये आपका x की पावर 2n + 2 डिवाइडेड बाई द 2n + 2 of dx हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से सभी को झिल गया होगा बहुत आसानी से, कुछ भी नहीं किया। नाउ x को इंफिनिटी छापेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी आपका 0 और ये x की पावर इंफिनिटी, तो
0 इंटू इंफिनिटी में एक्सपोनेंशियल डोमिनेट करेगा तो 0 पे 0 और 0 पे ये भी 0, यानी कि ये अज्यूम दैट कि हम उसी n की बात कर रहे हैं जिसके लिए ये नंबर आपका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। वो एग्जामिनर डोमेन ऐसा देगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डोमेन में एरर ना आ जाए। इस 2 और 2 डिवाइड किया, n+1 को बाहर निकाल दिया तो 1 डिवाइडेड बाई n+1 यहाँ से बाहर चला गया। 0 से लेकर इंफिनिटी e की पावर माइनस का x स्क्वायर इंटू x की पावर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2n+3 ऑफ dx हो जाएगा। अगर आप सही में देखो इस इंटीग्रल का नाम अगर in है तो n की जगह पे n+1 रखने पे 2n+3, यानी कि ये इंटीग्रल आपका कौन सा इंटीग्रल कहलाएगा, in+1 इंटीग्रल कहला रहा है। दिखाई दिया सभी को? तो ये आपका i ऑफ n+1 इंटीग्रल होगा, यानी कि यहां से आप मेरे से बोल सकते हो कि i ऑफ n इज इक्विवेलेंट टू द 1/n+1 इंटू i ओवर n+1 के बराबर होगा, यानी कि i ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई i ऑफ n इज इक्वेट विथ n+1 के बराबर होगा। इस रिडक्शन रिलेशन से में अगर हम i को 1 2 3 और n ऐसा पुट करें जिससे कि हम इसका nth टर्म निकाल सके, तो मेरा कहना है कि अगर मैंने यहाँ पे n को सब्स्टिट्यूट किया 1 2 3 नेचुरल नंबर के लिए बात हो रही है यहाँ पे अप टू n-1, तो इसमें vn मेथड लगेगा क्योंकि इसमें सफिक्स में एक का डिफरेंस है, तो अपर की अपर लिमिट और लोअर की लोअर लिमिट पे वैल्यू बचेगी। तो ये आपका i ऑफ n डिवाइडेड बाई i ऑफ 1, और जब हम इन सबको रख के उस सभी रिलेशंस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो में vn मेथड करने लगाने के लिए हम रिलेशंस का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इज द लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और इधर 1 2 3 पुट करेंगे तो 2 3 4 और n का प्रोडक्ट आएगा जिसको अपन कह सकते हैं फैक्टोरियल n। ये अज्यूम करते हैं कि हम n नेचुरल नंबर पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे i ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। i ऑफ 1 इज इक्वेट विथ बेसिकली आपका 0 से लेकर इंफिनिटी ओवर इज सिंपली ये x का क्यूब ऑफ e की पावर माइनस x स्क्वायर ऑफ dx लिखा हुआ है, जिसका इंटीग्रेशन अगर हमें सही में करना है तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कंसीडर करेंगे तो इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, तो इनटू में एक x लेकर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बात सभी को समझ में आई? यानी कि बेसिकली इज e रेज टू पावर माइनस x स्क्वायर इंटू x का इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा, और वो इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/2 e की पावर माइनस का x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से करके। बोले बच्चे, या सिंपली तुम ऐसा कह सकते हो कि तुमने माइनस के x स्क्वायर को t सपोज किया तो एक x आपका dx dt में चला जाएगा, x स्क्वायर t में बदल जाएगा, और वापस से तुम माइनस x स्क्वायर और उसके लिए प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। तो माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t कंसीडर करूं तो x की वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, x का वैल्यू इंफिनिटी तो t का वैल्यू माइनस का इंफिनिटी इज x क्यूब, यानी कि x क्यूब इंटू e की पावर t इंटू इज dt डिवाइडेड बाई माइनस का 2x आएगा ऐसा। तो दिस इज इक्वेट विथ माइनस के इंफिनिटी से 0 इज सिंपली आपको x स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख दोगे, माइनस का t, तो इज 1/2 माइनस का t इंटू e की पावर t dt हो जाएगा बच्चे। तो दिस इज इक्वेट विथ माइनस का 1/2 इंटू e की पावर t मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 1, 0 और माइनस का इंफिनिटी आ जाएगा, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 पुट करेगा तो ये -1, माइनस इंफिनिटी पुट करेगा तो ये 0, यानी कि दिस इज इक्वेट विथ 1/2 आ जाएगा। तो कुल मिला के आप देखना I1 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बच्चे, यहाँ पे 1/2 मिल जाएगी, यानी कि IN की वैल्यू अगर हम निकाल रहे थे तो IN इज इक्विवेलेंट टू द यहाँ पे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस इंटीग्रल के लिए ये सीधे इसका nth टर्म का एक्सप्रेशन हो गया, ये इसके लिए रिडक्शन रिलेशन हो गया ये वाला, और इस रिडक्शन रिलेशन में मैंने n को 1 2 3 पुट करके इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट की है। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हमें इस रिडक्शन रिलेशन में वीएन मेथड जैसी चीज अप्लाई होने के बाद इसका आंसर इस तरीके से प्रोसीड होता है। डन सबको यहां तक? सॉरी। द नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखें यहाँ पे बच्चे, कुछ इस तरीके से आपको अगर गिवन है, सपोज कि इज अ 5050 इज अ 5050 इंटू 0 से लेकर 1 इज अ 1 माइनस एक्स की पावर 50 इज अ होल पावर 100 ऑफ dx एंड डिवाइडेड बाय इज अ 0 से लेकर 1 इज अ 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 101 ऑफ dx। तो इसमें आपको एग्जामिनर n के टर्म में बात नहीं किया है, लेकिन अगर आप देखो तो ये कुछ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हैं। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन करने का मतलब कि एक जगह पे सबसे पहले तो ऐसा नहीं करना कि डिवाइड कर देना कि इंटीग्रल कॉमन निकाल के फंक्शंस का डिवाइड, क्योंकि रेशियो ऑफ द फंक्शन में इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ना। नाउ दूसरी स्टेटमेंट मेरा कि आप अगर अपन देखें तो ये कुछ इज मिलता हुआ ही अंदर फंक्शन लिखा है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101, यानी कि केवल पावर्स में रिजल्ट डिफरेंस है। तो इन दोनों इंटीग्रल को अलग अलग हम कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे। बेसिकली हम इन दोनों इंटीग्रल से मिलता हुआ एक nth टर्म यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेंगे। हम लिखेंगे कि nth, लेट अज्यूम द I ऑफ n इज इक्वेट विथ I ऑफ n इज इक्वेट विथ 0 से लेकर 1 इज अ 1 माइनस x की पावर 50 की होल पावर n ऑफ dx लिख लेंगे। तो बेसिकली हमें वैल्यू चाहिए 5050 मल्टीप्लाई में I ऑफ 100 डिवाइडेड बाय I ऑफ 101, यानी कि इस nth टर्म के लिए एक सुटेबल उसका रिडक्शन रिलेशन निकालेंगे, जिसमें हम n को 100 या 101 से रिप्लेस करने पर हमें I ऑफ 100 और I ऑफ 101 का रेशियो पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? सिंपली उसका रेशियो आपको पता चल जाएगा। तो इस को अगर मैंने इस 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर n को मैंने in कंसिडर किया, तो इनटू में 1 कंसिडर करने पे आपको पता है कि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर 49 आएगी और एक इंटीग्रल 50 वापस से बना देगा। ये जुगाड़ सभी को फील हुआ? सभी को इनटू में 1 लेकर इंटीग्रल बाय पार्ट अगर मैंने फिर से अप्लाई किया तो I ऑफ n इज इक्वेट विथ x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x की पावर 50 की होल पावर n इज अ 1 एंड 0 and integration from 0 से लेकर 1 is a n multiplied by 1 minus x की पावर 50 की whole power n minus 1 into is a minus का 50 into x की पावर 49 into 1 का इंटीग्रेशन x of dx। ये सभी को क्लियर हो गया होगा? ये वापस से आपका x की पावर 50 बन गया। उस x की पावर 15 को मैं प्लस का 1 और माइनस का 1 ऐड करके हटा सकता हूँ। इस 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0 और 0 की पावर n 0, क्योंकि n अपन 100 और 101 पे बात कर रहे हैं तो ये आपका सिंपली यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 के लिए ये 0, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बाहर रखा, n को कॉमन निकाला और इस 50 को कॉमन निकाला, तो 50 ऑफ n कॉमन निकाल दिया। इंटीग्रेशन के अंदर बेसिकली 0 से 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1, वो माइनस कॉमन निकालो या सीधे इस माइनस को रखते हुए इस x की पावर 50 को मल्टीप्लाई में से खत्म करने के लिए आप क्या जुगाड़ करोगे? माइनस एक्स की पावर 50 और माइनस का 1 ऑफ dx, ऐसा कुछ करोगे। ये जुगाड़ क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? नाउ जब आप ऐसा कर लोगे तो इस पूरे को यहाँ पर इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो I ऑफ n इज इक्वेट विथ द 50 की पावर n इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे
0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 इस आप इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखोगे, इस ब्लॉक को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पावर n हो जाएगी। तो सीधे सीधे मैं लिख दूं कि अंदर क्या बन रहा है बच्चे, देखो इज I ऑफ n माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई 1, तो I ऑफ n माइनस 1, क्योंकि इंटीग्रल साइन के साथ ही बन रहा है। तो I ऑफ n को इधर लेके आ जाएंगे तो ये आपका 1 प्लस 50 का n होल मल्टीप्लाइड बाई I ऑफ n इज इक्वेट विथ द 50 ऑफ n इंटू I ऑफ n माइनस 1 हो गया। तो I ऑफ n डिवाइडेड बाई I ऑफ n माइनस 1 इज इक्वेट विथ 50n डिवाइडेड बाई द 50 ऑफ n प्लस 1 आ गया। तो आप कह सकते हो कि I ऑफ n अपॉन I ऑफ n माइनस 1 में अगर मैं n को 101 पुट करूं, 101 पे ये 100 हो जाएगा और ये 101, और उसी का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो यहाँ पे I ऑफ 100 डिवाइडेड बाई I ऑफ 101 इज इक्वेट विथ 101 यहाँ पे पुट किया तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 101 प्लस 1 डिवाइडेड बाई द 50 इंटू 101, ऐसा कुछ आएगा। तो 101 में 5050 हो गया, 50501 हो गया शायद, देख लेना कैलकुलेशन, 5051 अपॉन 5050 आ गया, और ये बाहर मल्टीप्लाई फैक्टर मर जाएगा, तो आंसर आपका 5051 आंसर हो जाएगा। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक यही था कि वो अपन को I ऑफ n मैंने लिखा और I ऑफ n के रिस्पेक्ट में इस तरह से सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, इज प्रोसीड कर दिया गया। समझ में आई मेरी बात सभी को यहाँ तक अच्छे से? जैसे सपोज आपको मैंने दे रखा है एक सिंपल सा प्रॉब्लम, फिर से लिखे, इस आपको कैलकुलेट करना है बच्चे 0 से लेकर पाई बाई 2 ओवर कॉस एक्स की होल पावर इज √2 माइनस का 1 ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई इज 0 से लेकर पाई बाई 2 ओवर इज √2 प्लस 1 यहाँ पे कर लेना, और ये लिखा है cos x की होल पावर द √2 माइनस 1 ऑफ डी एक्स। इस रेशियो ऑफ द इंटीग्रल की वैल्यू आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इस रेशियो ऑफ द फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने फिर से इससे मिलता जुलता एक nth टर्म निकाला, एक nth टर्म यानी कि I ऑफ n कंसिडर किया, और वो I ऑफ n आपने क्या कंसिडर किया, 0 से पाई बाई 2 cos x की होल पावर n का dx। यहाँ तक क्लियर सभी को? मैंने कहा कि रिडक्शन रिलेशन में n इज नॉट नेसेसरी टू बी नेचुरल नंबर, बस वो जब हम इंटीग्रल्स में जीरो पुट करने पे किसी नंबर को जीरो बोल रहे हैं तो वो बेसिकली जीरो हो, ऐसी पावर ना हो जिसके कारण से वो जीरो नीचे जाके इंफिनिटी बन जाए। नाउ यहाँ पर अगर हम I ऑफ n की बात करें, अब आपको पता है कि इस रिडक्शन रिलेशन के लिए इनटू में 1 लगाकर अगर आप इंटीग्रल बाय पार्ट लगाते हो तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनटू में 1 लगाकर इंटीग्रल बाय पार्ट लगाने में एक समस्या ये है कि वो जब बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर 1 का इंटीग्रेशन x यानी कि अलजेब्रा इनटू ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाएगा, तो अलजेब्रा ना आए तो उसके लिए क्या जुगाड़ किया, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने ये जुगाड़ किया कि इस I ऑफ n को मैंने लिखा 0 से लेकर पाई बाई 2 इज अ cos ओवर x मल्टीप्लाइड बाई cos ओवर x की होल पावर n माइनस 1 का dx, ऐसे करके लिखा, यानी कि उसकी एक पावर को कम कर लिया और मल्टीप्लाई में लेके चले गए। इनटू में अभी तक अलजेब्रा के केस में इनटू में 1 कंसीडर करके प्रोसीड कर रहे थे, अलजेब्रा के केस में इनटू में 1 कंसीडर करके प्रोसीड कर रहे थे। बात समझ आ रही है सभी को मेरी? लेकिन यहाँ पर मैंने क्या काम किया कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में एक नया जुगाड़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सिंपली वहां से cos x कॉमन निकाल कर इस तरीके से प्रोसीड किया। तो cos x यहाँ पे कॉमन निकालकर इस cos x को आपने यहाँ पे सिंपली सेकंड फंक्शन और इस पूरे पावर
वाले टर्म को फर्स्ट फंक्शन लेकर सिंपली इंटीग्रल बाय पार्ट अगर अप्लाई करते हैं तो I ओवर n इज इक्वेट विथ हम लिखेंगे cos x की होल पावर इज द n माइनस का 1 इंटू इस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि साइन ओवर x, और ये आपका पाई बाय 2 और 0 हो जाएगा। एक बड़े इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेकर पाई बाय 2 के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चे बोले इज n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई इज cos ओवर x की होल पावर n माइनस का 2 एंड ये आपको सिंपली क्या दे देगा फिर आगे cos x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस का sin x दे देगा और इस cos x का इंटीग्रेशन फिर से sin x दे देगा यानी कि sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब इस sin स्क्वायर x को हमें cos में बदलना है, ये बात सही है। तो इसको cos में बदलने के लिए ऑब्वियस है 1 माइनस का cos स्क्वायर x हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 पे ये चीज 0, तो 0 की पावर n माइनस 1 आपका 0 तब होगा जब आप n यहाँ पर ग्रेटर देन 1 पुट करोगे, मतलब ये चीज पॉजिटिव है तभी ये आपका 0 कहलाएगा बच्चे, नहीं तो ये निगेटिव है तो 0 की पावर पाई बाय 2 रखने पे ये इंफिनिटी बना देगा। तो ये जो रिडक्शन रिलेशन है उसमें n माइनस 1 शुड बी यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो I ऑफ n इज इक्वेट विथ पाई बाय 2 पे ये 0 बोलोगे और 0 पे ये 0 बोलोगे, डोमेन ख्याल रखोगे, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, n माइनस का 1 हो जाएगा इंटू 0 से लेकर पाई बाय 2 इंटू cos x की होल पावर n माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का cos स्क्वायर x का dx, इसको लिखना पसंद करेंगे I ओवर n इज इक्वेट विथ n माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई I n माइनस 2 माइनस का I n लिखना पसंद करेंगे। बात समझ आ रही है सभी को यहाँ तक अच्छे से? I ऑफ n माइनस 2 और I n को इधर लेके आएंगे तो ये आपका सिंपली n मल्टीप्लाइड बाई I ऑफ n इज इक्वेट विथ n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई I ऑफ n माइनस 2 हो जाएगा। तो जहां पर n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 यानी कि n की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो आप देख सकते हो कि हम n रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 है, तो ऑब्वियस है n को अगर मैं यहाँ पे रूट 2 प्लस 1 रख दूं तो ये आपका रूट 2 माइनस 1 अपने आप बन जाएगा। तो ये जो नंबर आपको चाहिए था वो बेसिकली आपका I ऑफ रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई I ऑफ रूट 2 माइनस 1 है। तो आपने रूट 2 प्लस 1 रखा तो इस कैलकुलेशन पार्ट आप आराम से कर सकते हो। रूट 2 प्लस 1 ओवर I ओवर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वेट विथ रूट 2 प्लस 1 यानी कि रूट का 2 ओवर I ओवर रूट 2 माइनस 1। तो इज अ माइनस 1 तो I ऑफ रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई I ऑफ रूट 2 माइनस का 1 इज इक्वेट विथ रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 रेशनलाइज करके ऊपर लेके गए तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो मेरा सिंपल सा आपसे यही कहना है कि I ऑफ n रिडक्शन रिलेशन, आपको पहला हिंट यही था कि सिमेट्रिक फॉर्म इंटीग्रल इन्वॉल्व थे तो एक जगह पे पावर बदल रही थी, उसके लिए आपने इसको I ऑफ n कंसीडर करते हुए सिंपली आगे प्रोसीड कर लिया। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम करें आप। अगर मैंने लिखा सपोज आपको गिवन है I इज इक्वेट विथ इज 0 से लेकर 1 इज 1 माइनस x की पावर 50 की होल पावर 99 इज मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 100 ऑफ dx। आपको j गिवन है बच्चे यहाँ पर 0 से लेकर 1 माइनस x की पावर 50 की होल पावर 100 इंटू x की पावर सिंपली 100 का dx, और आपको I इज टू J का रेशियो चाहिए
कि वो I/J का रेशियो क्या होगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक क्वेश्चन। तो I और J को जब मैंने देखा तो मैंने सबसे पहले इन दो अलग अलग इंटीग्रेशन को एक नाम दे दिया I ऑफ n। I ऑफ n इज इक्वेट, मैंने क्या नाम दूंगा, मैं इस जो चीज कॉमन है इसको पावर 100 ही रखूंगा। यहाँ पे 99 की जगह पे 100 है तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर n इंटू एक्स की पावर 100 का dx, और ये 0 से लेकर 1 कुछ इस तरीके से। ये जुगाड़ सभी को क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे अगर अपन प्रोसीड आगे करने जाएंगे तो अपन को पता है कि क्या होगा कि इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। ऑब्वियस है क्योंकि इसका इंटीग्रल पावर n के लिए बाइनोमियली एक्सपेंड करके होगा, जो कि हम नहीं करने जा रहे। इसको फर्स्ट फंक्शन और इस x की पावर 100, तो बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर 101/101 आएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास पावर 49 आएगी। एक कैरी ले लोगे तो 50 हो जाएगी, और 50 को वही +1 और -1 से फिर से आप दो अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लोगे। तो अप्रोच वेरी क्लियर कि यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और इसको यहाँ पे हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि यहाँ पे I ऑफ n जब लिखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और 0 पुट करेंगे तो देखना वो 0 हो जाएगा। 0 से 1 के अंदर n मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस का 50 x की पावर 49 x की पावर 49 ऐसे आएगा, इंटू x की पावर 101 डिवाइडेड बाई 101 का dx ऐसा आएगा। इस 101 को उठा के एक इसके दे दिया और वापस से इसको 50 कर दिया। इसका माइनस तो रहेगा, n बाहर चला जाएगा, 50 को बाहर कर दो, 101 को, ये जो x की पावर 50 एक्स्ट्रा आया उस माइनस x की पावर 50 को 1 प्लस और 1 माइनस कर दो। तो I ओवर n इज इक्वेट विथ माइनस n, ये वाला बाहर, इस ये 50 इंटू में बाहर, अपॉन में 101 बाहर, मैंने 0 से 1 में 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 100 तो अपनी जगह पे रहेगा। इस माइनस एक्स की पावर 50 को 1 माइनस एक्स की पावर 50 माइनस के 1 का dx ऐसे लिख दिया। और जब मैं इस पूरे को इसके अंदर इसको एक टर्म और इसको एक टर्म मान के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको एक टर्म मान के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, I ओवर n इज इक्वेट विथ माइनस